आज हम लोग इस क्लास में न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है इसको सीखेंगे। उसके पहले हम यह जानना जरूरी है कि न्यूटन और डाइन क्या है। तो न्यूटन क्या है? एसआई पद्धति में यानी एसआई सिस्टम में बल की इकाई होती है, और डाइन जो है वह सीजीएस पद्धति में बल की इकाई होती है। और बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है, फोर्स इक्वल्स टू होता है यम इंटू ये, यानी यम जो है मास है और ये क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। ठीक है। दूसरी बात हमें सबसे पहले ये जाननी पड़ेगी कि डाइन बराबर क्या होता है। न्यूटन और डाइन में संबंध निकालने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डाइन बराबर क्या होता है। तो डाइन बराबर क्या होता है? डाइन बराबर होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? डाइन का डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या होता है? डाइन वह बल होता है जो 1 ग्राम मात्रा वाली वस्तु पर लगकर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वैसे बल को हम लोग एक डाइन बोलते हैं। तो न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालने के लिए हमें डाइन का डिफिनीशन जानना जरूरी है। इसी प्रकार अब यदि न्यूटन की हम बात करें तो न्यूटन कैसा बल है? तो न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम मात्रा वाली वस्तु पर रख करके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मात्रा वाली वस्तु पर लगकर 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या करता है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये जो इकाई दी गई है ये किस में है? एसआई पद्धति में है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हमें चूंकि इसको डाइन में चेंज करना है तो इसलिए इसको हमको ले जाना पड़ेगा सीजीएस पद्धति में। तो किलोग्राम को जब सीजीएस में ले जाएंगे तो किलोग्राम की इकाई एसआई में होती है। ठीक है, और इसको जब सीजीएस में ले जाएंगे तो क्या होगा? ग्राम होगा। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है इंटू, अब ये मीटर है, मीटर को जब हम लोग सीजीएस में ले जाएंगे तो कितना होगा? सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब ग्राम इंटू, और 100 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों इकाइयां जो है ये सीजीएस में चली गई हैं जैसा कि यहाँ पर डाइन में दिया गया है। ठीक है, अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 का क्यूब और 10 का स्क्वायर तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाइन लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इतना डाइन्स हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन्स।